टोरेंजा कंट्री आज से 2000 साल पहले तक एग्जिस्ट करती थी। ये एक बहुत पुरानी सिविलाइजेशन थी जो जीसस क्राइस्ट से भी पहले की थी, लेकिन वो किसी तरह वक्त के अंधेरों में खो गई, बिल्कुल एटलांटिस और लेमुरिया जैसी दूसरी लॉस्ट सिविलाइजेशंस की तरह। पुराने स्क्रोल्स और पत्थर के नक्शों में टोरेंजा का जिक्र मिलता है। लिखा था, उनका शहर सितारों के साए तले चमकता था। रिसर्चर्स कहते हैं कि टोरेंजा के लोग साइंस और स्पिरिचुअलिटी दोनों में बहुत एडवांस्ड थे। कहते हैं उनके पास ऐसी टेक्नोलॉजी थी जो वक्त और स्पेस को तोड़ सकती थी। फिर एक दिन सब कुछ खत्म हो गया, जमीन हिली, समंदर उठाए और टोरेंजा दुनिया के नक्शे से मिट गया। लेकिन कुछ थ्योरीज कहती हैं टोरेंजा ने अपने आप को एक और डायमेंशन में छिपा लिया, जहां टाइम अलग तरह से चलता है। 1954 में कुछ साइंटिस्ट्स ने यूरोप के एक रिमोट एरिया में एक शहर देखा। पत्थर की इमारतें और मेटालिक टावर्स वहां खड़े थे और दीवारों पर ऐसे सिंबल्स थे जो किसी भी नोन लैंग्वेज से मिलते नहीं थे। जब लोग वापस आए, सब कुछ गायब था। सिर्फ मिट्टी में वही पैटर्न्स मिले जो पुराने टोरेंजा टैबलेट्स पर लिखे थे। और अब 2025 में JF के एयरपोर्ट पर वो औरत आई जिसके पास एक पुराना पासपोर्ट था जिसमें लिखा था टोरेंजा। क्या वो ओल्ड टोरेंजा सिविलाइजेशन से वापस आई थी? क्या वो उन्हीं लोगों में से थी जो 2000 साल पहले एक और डायमेंशन में चली गई थी? एक्सपर्ट्स कहते हैं हो सकता है कि टोरेंजा के लोग वक्त और जगह के बीच सफर करने में कामयाब हो गए हों। शायद उनका गेट फिर से खुल गया हो और उस औरत ने पहला कदम हमारी दुनिया में रखा। अब सवाल ये है, अगर टोरेंजा सच में लौट आई है तो क्या इसका मतलब है कि उनका शहर कहीं आसपास जिंदा है? शायद हमारे पैरेलल में एक ऐसी दुनिया जहां हम जैसे लोग हैं मगर वक्त और हकीकत अलग है। सोचो जरा, अगर वो सच में टोरेंजा से आई थी तो क्या वो सिर्फ एक ट्रैवलर थी या एक वार्निंग कि टोरेंजा सिविलाइजेशन वापस आ चुकी है?